जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर। चैनल के जनक हैं वर्ल्ड पीस डोम के निर्माता, रचयिता, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट। जी हाँ, डोम के जो विजुअल अभी आपने अपने गीत में देखे, इसका निर्माण डॉक्टर कराट की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, ये सुनकर हर भारतीय की आंखें नम हो ही जाती हैं, पानी भर लेते हैं वो। पर क्या आपको मालूम है कि इस अमर गीत के रचयिता के बारे में हम कितना कम जानते हैं? आज मैं फिर आपको ले चलता हूं उस राष्ट्र कवि की अनकही दास्तां पर, जिसने शब्दों से देशभक्ति की नई इबारत लिखी, नए आयाम बनाए। नाम था कवि प्रदीप। मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर दे, यही जीवन का लक्ष्य है और यही प्राणों का सार है। इन जोशीले शब्दों के पीछे छुपा था एक युवा हृदय। नाम था रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के बड़नगर में जन्मे इस बालक ने बचपन से ही कविता में अपनी आवाज़ खोजनी शुरू कर दी थी। इंदौर और इलाहाबाद में शिक्षा पाने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक किया। पर क्या आप जानते हैं कि उन्हें अपना नाम 2 बार बदलना पड़ा? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, ये नाम बहुत लंबा है, इसे याद रख पाना मुश्किल होगा। तो क्या करूं, यही तो मेरा जन्म का नाम है। क्यों ना एक नया छोटा नाम रखें? क्या प्रदीप कैसा रहेगा? और इस तरह रामचंद्र द्विवेदी बन गए प्रदीप। पर बाद में एक और समस्या आई। उन दोनों प्रदीप कुमार नाम के अभिनेता भी प्रसिद्ध हो रहे थे, उन्हें प्रसिद्धि मिल रही थी, और डाकी अक्सर उनकी चिट्ठियां गलती से प्रदीप कुमार के पते पर डाल देते थे, यानी प्रदीप की चिट्ठियां। इस समस्या से निपटने के लिए प्रदीप ने अपने नाम के आगे कवि जोड़ दिया, और इस तरह इतिहास में अमर हुए कवि प्रदीप। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। 1943 की फिल्म किस्मत का गीत दूर हटो दुनिया वालों ने जादू सा कर दिया। सिनेमा घरों में लोग बार बार ये गाना सुनने की मांग करते। पर क्या आप जानते हैं कि इस गाने ने कवि प्रदीप की जिंदगी बदल दी? सुभद्रा, जल्दी करो, अंग्रेज सरकार ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। पर क्यों? आपने तो बस एक गाना ही लिखा है। अरे ये कोई साधारण गाना नहीं है। इस गाने ने लोगों में देशभक्ति की ज्वाला भर दी है। अंग्रेज इसे सहन नहीं कर पा रहे। मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, जल्दी करो। जी हाँ, इस गाने ने अंग्रेज सरकार को इतना नाराज कर दिया कि कवि प्रदीप को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा, भूमिगत होना पड़ा। यह था हिंदी सिनेमा के इतिहास का शायद पहला मौका जब किसी गीतकार को अपनी रचना के कारण छिपकर रहना पड़ रहा था। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। नहीं, ये ठीक नहीं है, या है, पता नहीं, गहराई नहीं आ रही है जो मैं महसूस कर रहा हूं, और थोड़ा सोचना होगा। 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में कवि प्रदीप ये गीत लिख रहे थे। पर क्या आप जानते हैं कि इस गीत को लेकर उनके मन में कितनी गहरी भावनाएं थी? मैं उन वीरों के बलिदान को शब्द दूं, उनकी कुर्बानी को अमर कर दूं, यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। और उन्होंने इस गीत को अमर कर दिया। 26 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर ने यह गीत दिल्ली में सीधे प्रसारण में गाया, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
पर शायद ही किसी को पता हो कि कवि प्रदीप ने इस गीत की सारी रॉयल्टी वॉर विडोज फंड को दान करने की शपथ ले ली थी। यह था उनका देश प्रेम, न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी। प्रदीप, तुम इतने व्यस्त रहते हो, कभी कभार अपने लिए समय भी निकालो। सुभद्रा, याद है शादी से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था मैं आग हूं, क्या तुम मेरे साथ रह सकोगी? और मैंने जवाब दिया था, जी हाँ, मैं पानी बनकर रहूंगी। कवि प्रदीप और उनकी पत्नी सुभद्रा का यह संवाद जो अभी आपने सुना उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। वे गांधीवादी विचारधारा के थे और जीवन मूल्यों को धन दौलत से ऊपर रखते थे। एक रोचक तथ्य यह है कि उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए मिस कमल बीए के छद्म नाम से भी गीत लिखे थे, यानी अपना असली नाम यूज नहीं किया उन्होंने। यह उनकी विनम्रता को दर्शाता है। वे नाम और प्रसिद्धि से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाने जाना चाहते थे। 1961 में कवि प्रदीप को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया जाता है। किसी गीतकार को राष्ट्रपति द्वारा इस तरह का सम्मान सिर्फ कवि प्रदीप को ही मिला और फिर 1997 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 5 दशकों के अपने कैरियर में उन्होंने 72 फिल्मों के लिए लगभग 1700 गीत लिखे, पर उनकी सबसे बड़ी विरासत थी सादगी और गहराई से भरे हुए उनके गीत। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। 11 दिसंबर 1998 को कवि प्रदीप ने अंतिम सांस ली, पर आज वे जिंदा हैं अपने गीतों में, चल चल रहे नौजवान के जोश में, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान के इतिहास में, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस प्रेरणा में, और ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी इन भावनाओं में। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा कलाकार वो होता है जो न केवल मनोरंजन करे बल्कि समाज को दिशा भी दे, लोगों में देशभक्ति की भावना भी जगाए और मानवीय मूल्यों की रक्षा भी करे। आइए हम सब मिलकर इस महान राष्ट्र कवि को श्रद्धांजलि दें। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विशांति दर्शन।